जी हां दोस्तों, पहले टेस्ट महामुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे दिन आया ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान कि शुरू से ही श्रीलंका को चकनाचूर कर दिया और एक एक गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। फिर पंत के आउट होने के बाद आते हैं ध्रुव जुरैल और पडिक्कल के साथ मिलकर रच देते हैं इतिहास। हालांकि पडिक्कल आज फिर दोहरे शतक से चूक गए और खतरनाक वापसी करके श्रीलंका ने भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को तो मानो रोक ही दिया था। मगर फिर रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल ने शानदार साझेदारी करके भारतीय टीम को एक पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया और आखिरकार दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने एक बेहतरीन बड़ा स्कोर बनाकर पूरी श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो ऐसे में आखिरकार किस तरीके से दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों का विस्फोट देखा गया, किस तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों ने अंततः वापसी करी और ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी को रोक डाला, पूरे दूसरे दिन के महामुकाबले का हाईलाइट हम आपको आगे बता रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपको भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले का दूसरे दिन का सबसे रोमांचक खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है। तो दिल से एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय टीम इस समय श्रीलंकाई दौरे पर है, जहां पर टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है। भारत और श्रीलंका के बीच में इस टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट महामुकाबला कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया, जहां पर पहले दिन का मुकाबला जब समाप्त हुआ था तो पहले भारतीय कप्तान ने बेहतरीन तरीके से टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और श्रीलंका को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां पर पहले दिन का खेल जब समाप्त हुआ था तो 73 ओवर में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 288 रन बना लिए थे। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने बेहतरीन 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए थे। तो वहीं पर फिर शुभमन गिल ने 16 रन का सहयोग दिया था और देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत अब भी क्रीज पर मौजूद थे। जहां पर आज देवदत्त पडिक्कल इस महामुकाबले में 178 गेंदों में 131 रन बनाकर मौजूद थे, तो ऋषभ पंत ने 36 गेंदों में 27 रन बनाए थे। दूसरे दिन का खेल जब शुरू होता है तो इंद्र देवता की मेहरबानी के कारण पहले सेशन में मुकाबला खेला ही नहीं जा सका और लगातार बारिश के चलते हुए आज लगभग 12:45 बजे दोपहर तक लंच होने तक कोई भी मुकाबले की शुरुआत नहीं हुई। आखिरकार सीधा दूसरे सेशन का आगाज हुआ और बारिश रुकी। मुकाबले की शुरुआत होती है और दिन का पहला एवं पारी का 74वां ओवर लेकर प्रभात जयसूर्या आते हैं। इस दौरान सामने मौजूद थे ऋषभ पंत। उन्होंने उनकी दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन एक सिंगल रन लेकर आज के इस महामुकाबले का खाता खोला। तो इस दौरान ऋषभ पंत का बल्ला ज्यादा देर तक शांत नहीं हुआ और इसी ओवर में 5वीं गेंद पर बेहतरीन तरीके से शॉर्ट बॉल को देखा और उस पर जमकर बरसते हुए गेंद को सीधा पुल शॉट के इस्तेमाल करके चौके के लिए भेज दिया। अब टीम देखते ही देखते 300 के करीब पहुंच गई थी। इसी दौरान अब भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी के कारण 77वें ओवर तक स्कोरबोर्ड पर अपने 300 रन भी पूरे कर लिए थे। यानी कि अब ऋषभ पंत और देवदत्त पडिक्कल दोनों सबसे बड़ा खतरा टीम के लिए बन चुके थे। एक बड़े ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी। कोई भी गेंदबाज श्रीलंका का कुछ खास नहीं कर पा रहा था। ऐसे में पारी का 81वां ओवर वापसी की उम्मीद के साथ कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने केसरा नुवांथा को दिया। इस दौरान चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने बेहतरीन तरीके से एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, मगर बेहतरीन तरीके से सोनल दिनुशा ने कैच कर लिया। ऋषभ पंत 39 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और आज के दिन का यह पहला विकेट होता है और 307 पर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लग गया। आपको बता दें, पहले दिन जब खेला गया था तो उसमें 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर केएल राहुल वापस गए थे। तो ऐसे में आज वह वापस बल्लेबाजी करने के लिए अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आते हैं। ऐसे में अब टीम आगे बढ़ने लगी थी और केएल राहुल ने आकर अपना इंटेंट जाहिर कर दिया।
82वां ओवर लेकर जब असिथा फर्नांडो आए तो लोकेश राहुल ने अंतिम गेंद पर बेहतरीन हल्के हाथों से शॉट खेला और शॉट थर्ड मैन की तरफ गाइड कर दिया। बेहतरीन तरीके से एक और चौका हासिल हुआ। अब देवदत्त पडिक्कल भी कहां रुकने वाले थे। 83वां ओवर लेकर केसरा नुवांथा जब आए तो देवदत्त पडिक्कल ने पहली गेंद पर बेहतरीन तरीके से काफी लेट कट शॉट खेला और चौका लगा दिया। देखते ही देखते भारतीय टीम अब बेहतरीन बड़े स्कोर तक बढ़ ही रही थी। इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनप पाती, मगर लोकेश राहुल ज्यादा देर तक आज टीम का साथ नहीं दे पाए। 85वां ओवर लेकर जब केसरा नुवांथा आए तो पहली गेंद पर लोकेश राहुल ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, मगर शॉर्ट लेग पर तैनात फील्डर मधुशंका ने बेहतरीन तरीके से पकड़ लिया। सभी हैरान थे, कमाल का कैच देखा गया। 82 रन की एक पारी खेलकर आज केएल राहुल पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते 2 बड़े विकेट आज के दिन जा चुके थे। 319 पर चौथा बड़ा झटका भारतीय टीम को लग चुका था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी कहीं न कहीं अब दबाव में थी। यह देखकर कप्तान धनंजय डी सिल्वा बेहद ज्यादा खुश थे। अगले बल्लेबाज के रूप में अब ध्रुव जुरेल मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। ऐसे में 2 बड़े विकेट जाने के बाद इन दोनों को खुलकर खेलने की आवश्यकता थी और देवदत्त पडिक्कल यह करके दिखाने लगते हैं। पारी का 86वां ओवर अब असिथा फर्नांडो जब लेकर आए तो अंतिम गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने चिप शॉट खेला और बेहतरीन तरीके से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया और टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक और पहला 150 रन का आंकड़ा पार उन्होंने किया है। उन्होंने बल्ला उठाकर सेलिब्रेशन किया। कोच बेहद ज्यादा खुश नजर आए और सभी ने उनके लिए तालियां बजाईं। इसके साथ ही 86 ओवर में भारतीय टीम ने 327 रन 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। अब कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में पनप रही साझेदारी श्रीलंका के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थी। 88वें ओवर में तो असिथा फर्नांडो को देवदत्त पडिक्कल ने एक और शानदार कट शॉट लगाकर चौका लगाते हुए इरादे साफ कर दिए कि आज वह 200 रन बनाने के इरादे से खेल रहे हैं। दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल का बल्ला भी कहां शांत रहने वाला था। उन्होंने श्रीलंका पर अपना कहर बरपा दिया। 90वां ओवर लेकर जब असिथा फर्नांडो आए तो ध्रुव जुरेल ने भी शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ जानबूझकर गाइड किया और एक चौका लगा दिया। इसके साथ ही आज भारतीय टीम ने अपने 350 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और 90 ओवर में भारतीय टीम ने 353 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। एक तरफ जहां ध्रुव जुरेल का बल्ला बरस रहा था, दूसरी तरफ देवदत्त पडिक्कल अभी आगे बढ़ रहे थे। इनका विकेट लेना अब बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो चुकी थी श्रीलंका के लिए। ऐसे में 92वें ओवर में आकर एक बड़ा झटका भारतीय टीम को प्रभात जयसूर्या देते हैं, जहां पर तीसरी गेंद पर प्रभात जयसूर्या जब गेंद करते हैं, देवदत्त पडिक्कल सामने होते हैं। वह आगे बढ़कर शॉट खेलना चाह रहे थे, मगर विकेट कीपर ने बिना देरी किए गिल्लियां उड़ा दी और स्टंप आउट करते हुए देवदत्त पडिक्कल को पवेलियन लौटा दिया। देवदत्त पडिक्कल 167 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। सभी ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं और इसके साथ ही 357 पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। 5 बड़े विकेट जा चुके थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में रविंद्र जडेजा मैदान पर आ चुके थे। आज के दिन का खेल दोनों पक्षों में बराबर चल रहा था। एक तरफ जहां शानदार गेंदबाजी ने भारतीय टीम को अब हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था, दूसरी तरफ अब ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते अब चाय का समय हो गया और 94वें ओवर में भारतीय टीम ने 364 रन बना लिए। इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। 95वां ओवर लेकर केसरा नुवांथा आए तो रविंद्र जडेजा ने दूसरी गेंद पर शॉर्ट पिच गेंद को तेजी से बैकफुट पर जाकर कलाइयों के सहारे गाइड कर दिया। शानदार संपर्क के साथ चौका हासिल हुआ। इसके साथ ही अब रविंद्र जडेजा ने बेहद लंबे समय बाद भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन बाउंड्री जोड़ी थी, मगर इसके बाद लगातार शानदार गेंदबाजी ने भारतीय खिलाड़ियों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते हुए भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव आ गया था। इसी दबाव को ज्यादा देर तक भारतीय बल्लेबाज नहीं झेल पाए। दरअसल 99वां ओवर लेकर केसरा नुवांथा फिर से आए
तो रविंद्र जडेजा ने उनको एक शॉट लगाना चाहा, मगर वह चूक गए और सीधा गेंद उनके पैड में जा लगी। एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और अंपायर ने आउट दिया। रविंद्र जडेजा ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रिव्यू जरूर लिया, मगर अंपायर्स कॉल के कारण आज रविंद्र जडेजा के विपक्ष में फैसला गया और उनको आउट करार दिया गया। ऐसे में रविंद्र जडेजा 13 रन बनाकर निराश होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम ने छठवां बड़ा झटका 377 पर गंवा दिया था, यानी अब अंतिम 3 बड़े विकेट बचे थे। नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए मानव सुथार मैदान पर आए थे। ऐसे में अब ध्रुव जुरैल एक तरफ विस्फोट मचा रहे थे, दूसरी तरफ अब मानव सुथार भी उनका साथ दे रहे थे। पारी का 101वां ओवर लेकर जब केसरा नुवांथा आए तो ध्रुव जुरैल ने यहां पर अपना बल्ला खोला, कदमों का इस्तेमाल किया और अंतिम गेंद पर ताकतवर स्लॉग शॉट लगाते हुए एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। और आज के दिन ध्रुव जुरैल ने अपना इंटेंट साफ कर दिया कि भले ही विकेट गए हों, मगर आज मैं रुकने वाला नहीं हूं। 100 दूसरे ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा जीवन दान मिलता है। 5वीं गेंद पर दरअसल प्रभात जयसूर्या के सामने ध्रुव जुरैल ने एक बड़ा शॉट लगाया, मगर स्लिप में खड़े फील्डर कप्तान धनंजय डी सिल्वा जल्दी से खड़े हो गए और गेंद को नहीं पकड़ पाए। ध्रुव जुरैल को 29 रन के स्कोर पर बड़ा जीवनदान मिला। ऐसे में अब कहीं न कहीं भारतीय टीम को एक बड़ी बल्लेबाजी में सहयोग मिल रहा था और 390 रन भारतीय टीम ने 102 ओवर में बना लिए थे। देखते ही देखते ध्रुव जुरैल भी अपने अर्धशतक के करीब बढ़ने लगे थे, तो उनको खुलकर खेलने का मौका था, क्योंकि अब अंतिम सेशन चल रहा था। पारी का 104वां ओवर लेकर लाहिरू कुमारा आए तो ध्रुव जुरैल ने इस ओवर में पहली गेंद पर छोटी गेंद को पुल किया, कदमों का इस्तेमाल किया और चौका लगा दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर मानव सुथार ने भी कमाल का शॉट खेला और शॉट थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगाते हुए सबको चौंका दिया। अंतिम गेंद पर ध्रुव जुरैल ने भी एक और चौका लगाते हुए इस ओवर में 15 रन हासिल किए और अंतिम क्षणों में भारतीय टीम अब खुलकर खेलने लगी थी। इसके साथ ही भारतीय टीम अब 400 रन के पार पहुंच चुकी थी और 104 ओवर में 406 रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके थे। पूरी तरीके से आज श्रीलंकाई गेंदबाजी ध्वस्त नजर आने लगी थी। भले ही विकेट लिए हों, मगर अब ध्रुव जुरैल को रोक पाना लगभग नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था। बढ़ते हुए दबाव के कारण अब ध्रुव जुरैल खुलकर खेलने लगे थे। अब 108वें ओवर में लाहिरू कुमारा को ध्रुव जुरैल ने बेहतरीन तरीके से अंतिम गेंद पर तेज गति की गेंद को फाइन लेग की तरफ गाइड करके चौका लगा दिया। इसके साथ ही वह भी अपने ऐतिहासिक अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। 109वें ओवर में केसरा नुवांथा के सामने ध्रुव जुरैल ने 2 रन लेकर अपना टेस्ट करियर का दूसरा ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया और ड्रेसिंग रूम में उनके लिए तालियां बजाईं। कमाल का बल्ला उठाकर उन्होंने सेलिब्रेशन किया और ध्रुव जुरैल का यह अर्धशतक ऐसे मौके पर आया था जब सच में भारतीय टीम को आवश्यकता थी। अंतिम क्षणों में ध्रुव जुरैल ने कमाल की बल्लेबाजी करी थी। इसी ओवर में मानव सुथार ने भी अंतिम गेंद पर एक चौका लगा दिया था और 109 ओवर में 432 रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके थे। यानी पूरी तरीके से भारतीय टीम ने आज अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से श्रीलंकाई गेंदबाजी को नेस्तनाबूद कर दिया था। कोई भी श्रीलंका का गेंदबाज आज कुछ नहीं कर पा रहा था। कप्तान धनंजय डी सिल्वा से लेकर हर एक खिलाड़ी परेशान था। इसी दौरान अब ध्रुव जुरैल अपना ऐतिहासिक अर्धशतक लगाकर खेल ही रहे थे, मगर अगले ही ओवर में प्रभात जयसूर्या आकर भारतीय टीम को सबसे तगड़ा झटका देते हैं। दरअसल पहली गेंद पर प्रभात जयसूर्या जब ध्रुव जुरैल को गेंद करते हैं तो बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में धनंजय डी सिल्वा के हाथों ध्रुव जुरैल कैच आउट हो जाते हैं। धनंजय डी सिल्वा ने बेहतरीन तरीके से कैच लिया। बेहतरीन डाइव उनके द्वारा देखी गई। सभी ने उनके लिए तालियां बजाईं, यानी कि ध्रुव जुरैल का जो 29 रन पर उन्होंने कैच छोड़ा था उसका बदला उन्होंने ले लिया। 51 रन की ऐतिहासिक अर्धशतकीय पारी खेलकर ध्रुव जुरैल पवेलियन लौट गए। 432 रन पर भारतीय टीम को 7वां बड़ा झटका लग गया। ऐसे में अब भारतीय टीम की तरफ से अगले बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को भेजा गया। जी हां दोस्तों,
कुलदीप यादव से पहले अभी मोहम्मद सिराज को भेजकर सभी को चौंका दिया और मोहम्मद सिराज ने भी आज आते ही अपना इंटेंट जाहिर कर दिया। दरअसल अगले ही ओवर यानी 111वें ओवर में जब केसरा नुवान था, जो आज के सफल गेंदबाज थे, उनको मोहम्मद सिराज ने तीसरी गेंद पर टारगेट किया, आगे बढ़े और खतरनाक 87 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का रसीदते हुए सबको हैरान कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी आज मोहम्मद सिराज ने करके दिखाई और 111 ओवर में भारतीय टीम 444 रन बना चुकी थी। यानी 7 बड़े विकेट जाने के बाद भी भारतीय टीम एक पहाड़ जैसे बड़े स्कोर की तरफ बढ़ने लगी थी। भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज आते ही अपना इंटेंट जाहिर कर रहा था, जैसे कि ड्रेसिंग रूम से साफ कहा गया हो कि आज खुलकर खेलना है। साथ ही अब लगातार बढ़ रहे दबाव के चक्कर में मानव सुथार और मोहम्मद सिराज खुलकर खेलने की कोशिश करते हैं, मगर मोहम्मद सिराज ज्यादा देर तक अपनी टीम का साथ नहीं दे पाए। 113वां ओवर लेकर जब असिथा फर्नांडो आए तो मोहम्मद सिराज ने अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट लगाया, मगर सही गेंद और बल्ले का तालमेल नहीं हुआ और टो एंड पर लगकर मिड ऑफ फील्डर के हाथों में गेंद चली गई। बेहतरीन तरीके से कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने कैच ले लिया। 447 पर 8वां बड़ा झटका भारतीय टीम को लग गया और 11 रन बनाकर 15 गेंदों में मोहम्मद सिराज पवेलियन लौट गए। यानी 113 ओवर समाप्त हो चुके थे, 8 बड़े विकेट भारतीय टीम के जा चुके थे। अब बड़े स्कोर की तरफ बढ़ने के लिए कुलदीप यादव मैदान पर आए। आज का दिन का खेल समाप्त होने ही वाला था, मगर इस दौरान अब भारतीय टीम खुलकर खेलने की कोशिश कर रही थी। यानी एक बड़ा स्कोर कहीं न कहीं हासिल करने के लिए पहली पारी में श्रीलंका के सामने रखना था। इसी चक्कर में अगले ओवर में 114वां ओवर लेकर जब प्रभात जयसूर्या आए तो मानव सुथार ने बड़ा शॉट खेला, जिसके चलते हुए पहली गेंद पर लाहिरू उदारा ने बेहतरीन तरीके से उनका कैच पकड़ लिया। 24 रन की एक शानदार पारी खेलकर मानव सुथार पवेलियन लौट गए। यानी भारतीय टीम के 9 बड़े झटके 447 पर जा चुके थे। अब ऐसे में अगले बल्लेबाज के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर आए और 114 ओवर समाप्त होते होते भारतीय टीम ने अपने 450 रन पूरे कर लिए और 9 विकेट खोकर भारतीय टीम ने 451 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। अब अंतिम विकेट बाकी था। ऐसे में भारतीय टीम को खुलकर खेलकर एक बड़े स्कोर तक जाना था। ऐसे में अब कुलदीप यादव खुलकर खेलने लगते हैं। 115वां ओवर लेकर जब असिथा फर्नांडो आए तो कुलदीप यादव ने दूसरी गेंद पर बढ़िया शॉट खेला और स्क्वायर लेग की दिशा में पुल शॉट लगाते हुए चौका लगा दिया। इसके साथ ही 115 ओवर समाप्त हो गए। स्कोर बोर्ड पर 456 रन आ चुके थे। यानी कि पहली पारी में ही भारतीय टीम ने कमाल कर दिया था। आज के दिन का खेल पूरी तरीके से भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा था। भले ही विकेट लिए गए हों, मगर भारतीय रणगति ने बता दिया था कि वह टेस्ट को T20 बनाकर खेलेंगे, जहां पर आज के दिन पहले सत्र तो खेला नहीं जा सका, मगर उसके बावजूद भी भारतीय टीम ने कमाल की वापसी की। 116वां ओवर लेकर जब प्रभात जयसूर्या आए तो कुलदीप यादव ने एक शानदार चौका लगाते हुए इस ओवर में अपनी टीम को 460 पर पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद आज के दिन का खेल समाप्त हुआ। अंपायर्स ने आज के दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 460 रन पर 9 विकेट खोने के बाद अपनी टीम की पारी घोषित कर दी। यानी कि पहली पारी में अब श्रीलंका को तीसरे दिन जब मुकाबला शुरू होगा 461 रन बनाने हैं। इसके बाद ही वह भारतीय टीम को लीड दे पाएगी। यानी कहीं ना कहीं अभी तक पहली पारी में भारतीय टीम के पक्ष में पूरा मुकाबला गया है। कमाल की तारीफ करनी होगी आज के दिन मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल की, जिन्होंने अपनी पारी में 167 रन 230 गेंदों में बनाए, 15 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। जबकि फिर अंत में ध्रुव जुरैल ने आकर 68 गेंदों में 51 रन की जो पारी खेली, उसने भारतीय टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया और कुछ छोटी पारियों के दम पर 460 रन भारतीय टीम ने बना दिए हैं। यानी कि अब देखा जाएगा क्या भारतीय टीम के द्वारा दिए गए पहली पारी के लक्ष्य को श्रीलंका हासिल कर पाएगी, और साथ में ध्रुव जुरैल की बेहतरीन बल्लेबाजी को और देवदत्त पडिक्कल की 167 रन की पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।